यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली दौरे पर है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अमित शाह से ब्रजेश पाठक ने की रस्मी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से संसद भवन में मिले एनसीपी सदर शरद पवार। तकरीबन 20 मिनट दोनों लीडरान में हुई कई अहम मुद्दों पर बातचीत। बीजेपी के 42वें यौम तासीस पर पीएम मोदी ने बीजेपी के कारकुनान को दी मुबारकबाद। कहा, एक हिंदुस्तान श्रेष्ठ हिंदुस्तान का आज़्म कर रहे हैं पूरा। यौम तासीस के मौके पर पीएम मोदी का कुनबा परिवार पर बड़ा हमला। कुनबा परिवार ने जमहूरियत से किया खिलवाड़। बीजेपी ने वोट बैंक की सियासत को दी टक्कर। यौम तासीस पर लखनऊ बीजेपी दफ्तर में सीएम योगी ने फहराया झंडा। बोले, पार्टी का मकसद सिर्फ इख्तियार की सियासत नहीं बल्कि मुल्क के लिए लगन का एहसास पैदा करना। 42 साल की हुई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने फहराया झंडा। भोपाल में मनाया गया बीजेपी का 42वां यौम तासीस का जश्न। पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई के बाद सीएम शिवराज ने निकाली प्रभात फेरी। तहरीक-ए-आज़म एतमाद मामले पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कल भी होगी समाअत। पार्लियामेंट तहलील करने के फैसले पर आज भी हुई समाअत। सदर ने कहा, जल्द इंतखाब कराए इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी सहाफियों से उलझे। जब इमरान के वजीर फवाद से पूछा गया सवाल तो वो भड़क गए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम। एनकाउंटर में अब तक 2 दहशतगर्द हलाक। श्रीनगर में बोटानिकल गार्डन के पास सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके में मिनी बस का ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी बस में लगी शदीद आग। वक्त रहते मुसाफिरों को उतारा गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर पाया काबू। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल डीजल 80 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। सीएनजी में 2.5 रुपए के फी किलो का इजाफा। यूक्रेन जंग को लेकर नाटो का दावा, कई सालों तक चल सकती है जंग। यूक्रेन ने की लोगों से अपील, खार्किव, लुहांस्क और दोनेत्स्क जल्द खाली करें। यूक्रेन जंग पर रूस को लग सकता है बड़ा झटका। यूएनएचआरसी से बाहर निकालने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग करें। रूस और यूक्रेन की जंग का 42वां दिन। रूसी आर्मी की कैलिबर मिसाइल अटैक से दहल गया यूक्रेन। यूक्रेन में कई जगह फौजी ठिकानों को बनाया गया निशाना। रूसी फौज के जोरदार हमले से मारिउपोल में मातम। एयरपोर्ट के आसपास की सारी इमारतें बनी खंडहर। डर के मारे लोग शहर छोड़कर भागे। रूसी आर्मी ने डोनबास में मचाया कहर। एक साथ कई फिजाई हमले करके डोनबास को किया तबाह। एयर स्ट्राइक से लोगों में दहशत। रूस के कीव से लौटने पर पेंटागन का बड़ा दावा। का रूसी फौज सिर्फ पीछे हटी है, घर नहीं गई, दोबारा कर सकती है चढ़ाई। यूएनएससी में रूस के सफीर का बयान, 6000 लोगों को जंगी इलाके से निकालकर रूस भेजा, किसी को यरगमाल कर रूस नहीं लाए। रूसी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियों का किया इंकशाफ। कोयले की दरामदाद पर पाबंदी लगाने की तैयारी। जंग के बीच यूक्रेन में जानवरों का रेस्क्यू। खार्किव में कंगारू और कई जानवरों को जंगी इलाके से दूर ले जाया गया। ब्रिटेन के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की रूसी शहरियों से अपील। कहा, रूसी लोगों को यूक्रेन जंग की हकीकत जाननी चाहिए। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से फोन पर की बात। 2 तरफा मुद्दों और 2+2 समिट पर हुई चर्चा। आर्मी चीफ जनरल नरवणे सिंगापुर दौरे पर। सिंगापुर में वज़ीर दिफा से की मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा।